1989 में केविन फ्लिन, जिसको 7 साल पहले इनकॉम कंपनी का सीईओ बना दिया गया था, वो गायब हो चुका है। 20 साल बाद उसका बेटा सैम, जो कि इनकॉम का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, वो कंपनी के साथ प्रैंक करता है और उसके नए ऑपरेटिंग सिस्टम को फ्री में ऑनलाइन कर देता है। इनकॉम का एग्जेक्टिव एलन ब्रैडली, जो कि फ्लिन का पुराना दोस्त भी है, उसकी इस हरकत पर खुश होता है क्योंकि फ्लिन भी फ्री में सॉफ्टवेयर्स बेचना चाहता था। लेकिन फिर सैम को पकड़ लिया जाता है। एलन उसे बचा लेता है और उसे एक मैसेज का बताता है जो कि फ्लिन की पुरानी शॉप से आया है, जो कि 20 साल पहले बंद हो गई थी। वहां पर सैम को एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी मिलती है जिसमें एक कंप्यूटर और लेजर मौजूद होती है। लेजर अचानक उसे डाउनलोड करके ग्रिड में भेज देती है। ये एक वर्चुअल रियलिटी है जिसे फ्लिन ने बनाया था। सैम को वहां पकड़ लिया जाता है और गेम्स में भेज दिया जाता है। वहां पर उसे कंप्यूटर प्रोग्राम रिंजलर को हराना है। जख्मी होने की वजह से सैम का खून निकलने लग जाता है और रिंजलर को एहसास होता है कि सैम एक इंसान है जिसे यूजर भी कहा जाता है। वो उसे क्लू के पास ले जाता है, जो कि ग्रिड का करप्ट प्रोग्राम है और जवान फ्लिन की तरह नजर आता है। क्लू एक लाइट साइकिल मैच में सैम को मारने ही वाला होता है, लेकिन उसे क्वारा बचा लेती है, जो कि फ्लिन की साथी है। वो उसे फ्लिन के सीक्रेट अड्डे पर लेकर जाती है। फ्लिन बताता है कि वो एक परफेक्ट कंप्यूटर प्रोग्राम बना रहा था और उसने क्लू और सिक्योरिटी प्रोग्राम ट्रोन को इसमें साथी बनाया था। तीनों को एक स्पीशीज मिली जो कि खास एल्गोरिदम्स थे जिन्हें आइसोज कहा जाता है और इनमें बेपनाह ताकत थी। क्लू, जिसे आइसोज एक बीमारी लगे, उसने फ्लिन को धोखा दे दिया। उसने ट्रोन को मारकर आइसोज का खात्मा कर दिया। दोनों दुनियाओं में सफर करवाने वाले पोर्टल बंद हो गए और फ्लिन सिस्टम में ही कैद हो गया। क्लू ने ही एलन को मैसेज किया था ताकि चालाकी से उसे ग्रिड में बुला सके और उसने पोर्टल को कुछ देर के लिए खोला था। फ्लिन की आइडेंटिटी डिस्क ग्रिड की मास्टर की है और इससे ही पोर्टल पूरी तरह से खोला जा सकता है। क्लू सैम के जरिए फ्लिन की डिस्क हासिल करना चाहता है और पोर्टल खोलकर खुद असल दुनिया में घुसना चाहता है ताकि उस दुनिया पर भी कब्जा कर सके। अपने फादर के रोकने के बावजूद भी सैम क्लू के इलाके में घुस जाता है। वो वहां सायरन से मिलता है ताकि जियूस को ढूंढ सके। जियूस एक प्रोग्राम है जो कि उसे पोर्टल तक ले जा सकता है। एक क्लब में सैम जियूस से मिलता है, लेकिन जियूस सैम को धोखा देकर क्लू के गार्ड्स को बुला लेता है। लड़ाई के दौरान फ्लिन आके अपने बेटे को बचाता है और क्वारा जख्मी हो जाती है। इसी दौरान जियूस चालाकी से फ्लिन की डिस्क भी हासिल कर लेता है। जियूस क्लू के साथ सौदा करना चाहता है, लेकिन वो क्लब को तबाह कर देता है और जियूस को भी मार देता है। फ्लिन और सैम सोलर फ्लेयर ट्रांसपोर्ट पर भाग जाते हैं और वहां फ्लिन क्वारा को भी ठीक कर देता है और बताता है कि ये लड़की आखिरी बची आइसो है। तभी अचानक ट्रांसपोर्ट पर क्लू का जहाज हमला कर देता है। ध्यान बटाने को क्वारा खुद को रिंजलर के हवाले कर देती है। फ्लिन को एहसास होता है कि रिंजलर असल में ट्रोन है जिसे क्लू ने मारने की बजाय रीप्रोग्राम किया है। फिर सैम फ्लिन की डिस्क दोबारा हासिल करके क्वारा को भी बचा लेता है। इसी दौरान फ्लिन एक फाइटर जहाज को हासिल कर लेता है। क्लू, रिंजलर और कई गार्ड्स जहाजों में उनका पीछा करते हैं। रिंजलर को तभी याद आ जाता है कि वो असल में कौन है और वो जानबूझकर अपना जहाज क्लू के जहाज में मार देता है। फिर ट्रोन नीचे समुद्र में गिर जाता है। क्लू पोर्टल के पास उनका इंतजार कर रहा होता है और फ्लिन खुद को अपने डुप्लीकेट क्लू के साथ जोड़ देता है और इस वजह से क्लू और फ्लिन दोनों मारे जाते हैं। क्वारा, जिसके पास फ्लिन की डिस्क होती है, वो डिस्क सैम के हवाले कर देती है। दोनों फिर असल दुनिया में वापस चले जाते हैं और फ्लिन की वजह से होने वाले धमाके से वो जगह पूरी तरह से तबाह हो जाती है। फ्लिन की लेबोरेटरी में सैम सिस्टम बैकअप करके उसे डीएक्टिवेट कर देता है। फिर वो एलन को कहता है कि वो इनकॉम का कंट्रोल हासिल करना चाहता है और वो एलन को बोर्ड का चेयरमैन भी बना देता है। सैम फिर मोटरसाइकिल पर क्वारा के साथ वहां से निकल जाता है। ये हज़रनाम मूवीज रिव्यू ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।